के बाद में जब मैंने इस हेल्दी फ्यूल फ्यूल के साथ में रोज़ा रखना शुरू किया तो मेरा एनर्जी लेवल में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि मुझ उसमें इजाफा हुआ, फ़ायदा हुआ और फोकस्ड रहता है। और वैसे भी बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं और दूसरे लोग जो है मतलब उनका तो निर्जला टाइप का भी उपवास होता है, तो वो भी सिमिलर रहता है। कुछ लोगों को हमारे हेल्दी वे में डिटॉक्स करते हैं। लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि जब जब हम करेक्ट तरीके का खाना खाते हैं, जो हमारा जो फ्यूल में मिलता है, इसमें के जो मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन सी, के, डी, ई, इसका जो बैलेंस जब हमारे शरीर में रहेगा तो हम रिज्यूनेट रहेंगे। और जो आइडल आवर्स जो है हमारा, जिसमें हम फास्टिंग करते हैं, उसके अंदर में जो ख़राब सेल्स है वो उसको जो जो अच्छा जो सेल्स है वो उसको खा जाता है। ये कब होता है? जब वो ट्विस्टिंग मोड में रहता है, पूरा एक डिटर्मिनेशन के साथ में, क्योंकि मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि बेटा अब तो आपको 12-15 घंटे जो है खाना नहीं मिलना है, ये यहाँ से सेट हो गया, तो वो दरवाज़ा ही बंद हो जाता है, ना पानी मिलना है न मिलना। तो फिर क्या होता है कि बॉडी माइंड ऐसा आदेश देता है सारे सेल्स को कि अब देखो इसी के अंदर इनमें से आपको निपटाना है। जैसे कई बार घर में हमको अपने पास में तंगी आ जाती है किसी सफ़र में, भाई इतना चीज़ है हमारे पास में, इतने में ही आपको अपना सफ़र करना है पूरा। आप कैसे करते हैं वो देखिए, बजट बनता है उसी बनता, तो वो बजट तैयार हो जाता है कि भाई अब इसके अंदर में 15 घंटे के बाद तक के आपका यही चीज़ रहेगी, तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, बॉडी का मूवमेंट कितना रखना है, कब किस वक्त में धूप में रहना है, कब खाना जो है वो जो मिलने का टाइमिंग है, तो उसका प्रिपरेशन का भी पहले से ही तैयारी रखना है, क्योंकि जब वो एंडिंग आवर्स है तो उसको ब्रेक कैसा करेंगे। तो ये चीज़ें जब रहती है तो सेल्स जो है उस दिशा में काम करने लगते हैं। सेल्स जब उस दिशा में काम करते हैं तो ख़राब सेल्स की तो शामत आ जाती है। और यही चीज़ जो है नोबेल प्राइज़ विनर जो है जापान के, उन्होंने भी कहा कि ये जो इसमें बहुत बड़ा हीलिंग पावर होता है। सेल्स, ख़राब सेल्स को डिस्ट्रॉय होने का यही एक ज़रिया है। लेकिन साथ में अगर जब हमारा हेल्दी फूड ना रहे, पूरा भरपूर न्यूट्रिशन के साथ ना रहे, तो क्या होगा कि इलनेस की तरफ जाएगा इंसान। तो जब ब्रेक करते हैं फास्टिंग, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वहाँ पर जो हमारा सोडियम पोटेशियम का जो इम्बैलेंस होता है, तो हाइड्रेट 24 से मैं फास्ट को ब्रेक करता हूँ। और साथ में अपना उसके बाद में थोड़ा जो पानी रहता है और फ्यूल लेके, फ्रूट्स लेके, अपना नमाज पढ़ के, देन उसके बाद में खाना खा के अपना पानी वगैरह करते करते जो जितना टाइम बचता है उसमें वाटर कंटेंट पूरा हो जाता है। जैसे अभी उमा मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि 3 लीटर पानी कैसा होगा। स्टार्ट जो है हमारा लिक्विड वाटरी फूड से ही चालू होता है रोज़ा अफ्तार का, और वो सहरी तक के चलेगा। तो देन उसमें पानी का मैनेजमेंट जो है पहले हम पूरा करते हैं, उसके बाद में फूड जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएंगे, क्योंकि रेस्टिंग मोड में जाती है बॉडी। तो ये चीज़ होने के बाद में जो शहरी में रहता है, तो वहाँ पर अगर आपके पास में आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन होने की संभावना है, तो आप फ्यूल के साथ में आप अपना एक्स्ट्रा खाना ले सकते हैं प्रॉपर फाइबर्स के साथ में। और अल्कलाइन रखने के लिए जो एंडिंग पार्ट रहेगा, तो उसके अंदर में एलोजेल के साथ में अपना क्लोज कर सकते हैं, ताकि एसिडिटी का लेवल जो है हाई ना होने दें। तो बहुत सारे लोग जो है ओवर ईटिंग और जो हार्ड ईटिंग जब करते हैं, जैसे कि हम बॉडी को रिपेयरिंग मोड में लेकर गए हैं और उस वक्त में ही आप एक्स्ट्रा का कुछ हार्ड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑयली फूड या नॉनवेज का फूड दे रहे हैं, तो उसको तो वैसे ही 6 से 8 घंटे लगता है, और उसको फिर पानी भी लगता है, आराम भी लगता है, और आपका जो मोड है दूसरा चल रहा है रोज़े का, तो उसको रिड्यूस करके ले या ना ले तो ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सॉफ्ट फूड ले। ये चीज़ें करना, करेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। मेंटल जो हमारा जो सेट रहेगा, माइंड सेट रहता है, उसी से हमारा हेल्थ निर्धारित होगा और वैसे ही हार्मोन्स होंगे। जैसे इस प्रोसेस के अंदर में हार्मोन्स का जो प्रक्रिया है वो रिज्यूमिनेट होता है, उसका बनने का जो तरीका है वो पीक पे जाता है। कई बार देखेंगे आप रोज़े में बहुत एनर्जी के साथ में लोग घूमते हैं। उपवास में जो रहता है ना, वो एनर्जेटिक रहता है पर्सन, उसको उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहता है, मुझे ये काम करना है, ऐसे इस तरीके से करना है।
वो कभी वो इलनेस की तरफ नहीं होता है उपवास वाला आदमी, बल्कि जो खाया हुआ आदमी रहता है वो ज़्यादा उसका जो माइंड जो है ना 17 जगह घूमता है। वो हर जगह में एक जगह फोकस नहीं रहता, हर जगह इधर उधर उधर घूमता है, और साथ में उसका जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा हुआ होता है। और वही चीज़ अगर आप अच्छे मोड में जाने के बाद में, रोज़ा रखने के बाद में, फास्टिंग के बाद में अगर बहुत ज़्यादा स्वीट वाला जैसा खोआ जलेबी वाला चीज़ खाएंगे और वो चीज़ करेंगे, तो वो चीज़ तो जिस मकसद के लिए आपने किए थे वो तो डिफीट हो जाता है। जो मकसद के लिए किए थे वो डिफीट हो जाता है। तो वैसे ही जो यहाँ पर भी जब ब्रेक करते हैं तो उसको सेलिब्रेशन मोड ना बनाए। ज़्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि कुछ भी चीज़ अचीवमेंट किए तो उसको सेलिब्रेट करने का जो साधन है हम फूड के ऊपर में ला के रोक देते हैं उसको। कलरफुल पे लाएंगे, नया नया तरीके से लाएंगे, मॉडर्न तरीके से लाएंगे, कोई पैक्ड फूड से लेके आएगा, कोई ऑर्डर करके लेके आएगा, और सब अपना अपना हुनर जो है उसी के ऊपर बताते हैं। सारे जो लेडीज़ है घर के इंडियन तरीके के जो भी है वो सारे सारे जो है महिलाएं हैं, क्या होता है कि वो पूरी एनर्जी उसी के ऊपर लगाते कि भाई इन्होंने रोज़ा रखा था, मैं ये चीज़ कर देता हूँ, मेरा काम हो गया बढ़िया, मुझे खुशी मिलेगी। खुशी उसमें नहीं मिलेगी, खुशी उसमें मिलेगी जब आप हेल्दी फूड में रहेंगे, और उसके खाने के बाद में अगर आप हेल्दी रहते हैं तो ही खुशी मिलेगी। जब हम प्रोसेस ही अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करना है, हार्मोनल चेंजेस लाना है, विल पावर को ऊंचा करना है, तो आप फूड के ऊपर में वो उस तरीके का फूड ले जो हमको बॉडी को सूट करेगा। पहले तो यहाँ फोकस कर ले। तो मेरे पास में इतना ही वक्त था थोड़ा आपसे बात करने। जी आंसर मैं एक बात बोलूंगी कि पहले मुझे बहुत शौक था, फास्टिंग इन अफ्तारी का टाइम आया तो हर दिन समोसे, कभी साबूदाना बड़ा, हर दिन एक डिश में सोच के रखती थी कि 30 दिन मुझे क्या क्या बनाना है। लेकिन अब माशाल्लाह माहौल ऐसा हो गया है, जब से इस फैमिली का पार्ट बनी तो मेरे दोनों बच्चियों ने बोला है कि मम्मी कि हेल्दी फूड ही बनाना है, कोई ऑयली नहीं बनाना। अब हेल्दी में क्या चीज बनेगी तो वो पहले से हम डिसाइड कर लेंगे, किराना भी उसी तरीके से हम मंगाएंगे जो हमारे लिए हेल्दी रहे। छोटी बेटी ने कहा मुझे वेट लॉस करना है मैम रमजान में, तो हम उस तरीके